हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 5 TY BAF सेमिस्टर 5 इनडायरेक्ट टैक्सेस यूनिवर्सिटी पेपर क्वेश्चंस दिसंबर 2023 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4C कंपटीशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एंड नॉन टैक्सेबल सर्विसेज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था इसके अंदर, लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी सर्विस टैक्सेबल है और कौन सी नॉन टैक्सेबल है। तो इसका पूरा एग्जाम्शन करके एक चैप्टर है, बहुत बड़ा है और उसमें इतने सारे सर्विसेज दी गई हैं कि आपको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग ने काफ़ी कुछ, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इसके सेपरेट वीडियो डाल दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग ट्राई करेंगे कि जैसा क्वेश्चन आएगा उसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे कि जो भी आपका प्रोविज़न है, क्योंकि ये चेंजेस होता रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि कैसे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस निकालना है और कौन सी सर्विस टैक्सेबल है, कौन सी नॉट टैक्सेबल है, और जहाँ पे प्रोविज़न आएगा उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और रिवाइज करेंगे। डीप में समझना है, ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में सेपरेट वीडियो आ चुकी है, आप वहाँ पे जाके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज़ ट्रांजैक्शन डिसाइड वेदर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स शैल बी लेविड ऑन देम। आपको ये बताना है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा, मतलब टैक्सेबल है कि नॉट टैक्सेबल है। इन शॉर्ट, टैक्सेबल रहेगा तो जीएसटी आता है, नॉट टैक्सेबल है तो जीएसटी नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में देखो कितने पॉइंट दिए हैं। आई थिंक 8 पॉइंट दिया गया, 9, हाँ। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एंड नॉन टैक्सेबल सर्विसेज, ये 8 नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या करना है, आपका इसका फॉर्मेट बना लेना। फॉर्मेट बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल एंड नॉट टैक्सेबल सप्लाई, और यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को देखो हम लोग ने कॉपी कर लिया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके देखो पूरा का पूरा कॉपी कर लिया है, क्योंकि हम लोग को ये क्वेश्चन देखने की, रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी कर लिया है बस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 कॉलम बनाने हैं। एक को लिखना है टैक्सेबल अमाउंट, नॉन टैक्सेबल अमाउंट। जो टैक्सेबल होगा उसका अमाउंट इधर आएगा, इस कॉलम में आएगा। जो नॉन टैक्सेबल होगा उसका ये कॉलम में आएगा और नीचे टोटल हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये 8 मार्क का क्वेश्चन है। अब सबसे पहला एग्रीकल्चर, जॉब वर्क ऑफ एग्रीकल्चर। क्या जॉब वर्क मतलब छोटा मोटा काम क्या एग्रीकल्चर के अंदर, क्या वो टैक्सेबल होता है या नॉट टैक्सेबल होता है? तो आंसर इज नॉट टैक्सेबल। तो ये एग्रीकल्चर का क्या है, इसका सेपरेट वीडियो है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। एग्रीकल्चर का कोई भी एक्टिविटी हो, एग्रीकल्चर का कोई भी एक्टिविटी हो, खेती करने से मतलब अनाज उगाने से लेके, अनाज को उगाने से लेके अनाज को काटने तक, काटने से उसको बोरी में भरने तक, बोरी में भर के गोनी में भर के उसको मंडी तक ले जाने तक, जितने भी बीच में सर्विस आती हैं वो सब की सब नॉट टैक्सेबल होती है। इसी दौरान एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी जानवर को आप पालते हो और उसको बेचते हो तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आती। तो कोई भी जानवर होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, लेकिन एक जानवर को छोड़ के, दैट इज़ हॉर्स। तो ये याद रखना। तो देखो पूरा प्रोविज़न मैंने आपको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। तो एग्रीकल्चर का कोई भी एक्टिविटी रहेगा तो वो नॉट टैक्सेबल होता है, इसलिए नॉट टैक्सेबल में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट, चार्जेस फॉर प्रिंटिंग वर्क अंडरटेकन फॉर क्लाइंट। क्लाइंट के लिए आपने प्रिंटिंग वर्क लिया तो ये तो नॉर्मल वर्क है, नॉर्मल वर्क है तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही लगेगा, तो टैक्सेबल में आएगा। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसको याद कैसे रखने का, कोई भी सर्विस याद रखना, जीएसटी के अंदर कैसा, कोई भी सर्विस, कोई भी गुड्स सब टैक्सेबल होगा, कुछ को छोड़ के, जिसको हम लोग एग्जाम्पशन बोलते हैं। वही एग्जाम्पशन का चैप्टर सबसे बड़ा है। तो ऐसे याद रखने का, कोई भी गुड्स और सर्विस है वो टैक्सेबल ही होगा, अनलेस एंड अनटिल वो एग्जाम्पशन में ना आए। अगर एग्जाम्पशन में आ गया तो वो एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज वो टैक्सेबल ही होगा। आ रही बात समझ में? तो नेक्स्ट ये वाला टैक्सेबल होगा। फिर देखो ये टेक्सटाइल प्रोसेसिंग वर्क किया क्लाइंट के लिए, किया है, कस्टमर का नाम आ गया, टैक्सेबल हो जाएगा। तो 3 लाख टैक्सेबल हो गया। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग कर रहा है मतलब बिजनेस कर रहा है। फिर देखो चार्जेस और कटिंग पॉलिशिंग वर्क ऑफ डायमंड ऑफ जेमस्टोन फॉर क्लाइंट के लिए डायमंड को पॉलिश कर रहा है, तो कर भाई, डायमंड को कर, पत्थर को कर, जिसको भी करना है कर, टैक्सेबल ही होगा। आप सर्विस दे रहे हो, टैक्सेबल, तो ये भी टैक्सेबल हो गया, एकदम सिंपल है। अब देखो आ गया चार्जेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स।
एल्कोहलिक है, ड्रिंक्स बोला तो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, दारू है ये, दारू के ऊपर जीएसटी नहीं है, ये याद रखना। तो उसका मैन्युफैक्चर हो, प्रोडक्शन हो, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। जब जीएसटी नहीं लगता है तो उसको नॉन टैक्सेबल में डालेंगे। तो ये जो टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल हो रहा है ना, देखो यहाँ पे स्टार्ट में ही दिया है गुड्स, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इस पर जीएसटी नहीं है। याद रखना, अल्कोहलिक लिकर के ऊपर जीएसटी नहीं होता, लेकिन स्टेट का एक्साइज लगता है। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, स्टेट एक्साइज लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है क्योंकि मैन्युफैक्चर है। ठीक है, तो ये याद रखना अल्कोहलिक ड्रिंक का, क्योंकि ये 4-5 ऐसे आइटम हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, अल्कोहलिक ड्रिंक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गया, ये सब के ऊपर जीएसटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ पार्टनरशिप फर्म विच इज़ गोइंग कंसर्न 6 lakhs, ये भी नॉन टैक्सेबल होता है। बोलते सर ये तो समझ में ही नहीं आया। अब ट्रांसफ़र ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक विच इज़ ए गोइंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म मतलब एक फर्म है, गोइंग कंसर्न मतलब फर्म चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका कोई फर्म है जिसमें 4 पार्टनर लोग हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चारों पार्टनर बोलते हैं अब नहीं करना है, उम्र हो गई, इसको बेच देते हैं। तो आप किसको बेच रहे हो? फर्म को बेच रहे हो ना, फर्म तो अभी भी चल रहा है, बिजनेस हो रहा है उसका। तो एज ए फर्म, एज ए बिजनेस आप दूसरे को बेच रहे हो, वही बिजनेस, राइट। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ नोशनल टाइप में, अब वोडाफोन और आइडिया, अब वोडाफोन नहीं चलता तो वोडाफोन ने अपने आप को आइडिया को बेच दिया, एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ प्लीज़ उसको, मतलब जो उसके फैक्ट्स हैं उसको मत मर्ज करना, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे। तो वोडाफोन ने आइडिया को बेच दिया, वैसे तो मर्ज हुआ है वो, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि वोडाफोन ने अगर आइडिया को बेच दिया तो वोडाफोन भी चल रहा था, आइडिया भी चल रहा था, तो वोडाफोन ने अपने आप को बेचा एज ए बिजनेस, एज ए गोइंग कंसर्न। प्रॉफिट मेकिंग लॉस मेकिंग वो दूसरा पार्ट है, लेकिन एज ए गोइंग कंसर्न बेचा, तो वो क्या है, एज ए गुड्स नहीं है, एज ए सर्विस नहीं है, वो पूरा बिजनेस है। तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ को एग्जेम्प्ट किया कि भाई आप पूरा बिजनेस ही बेच रहे हो, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, इसलिए उसको नॉट टैक्सेबल किए। ठीक है, बिजनेस के अंदर कोई गुड्स और सर्विस बेचोगे तो जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ये याद रखने का। नेक्स्ट क्या दिया, सेल ऑफ गुड्स विच इज लायबल टू नील रेट ऑफ ड्यूटी। अब ये नील रेट क्या होता है? नील रेट का मतलब होता है कि भाई उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। अब जब टैक्स ही नहीं है तो वो नॉन टैक्सेबल ही लगेगा, मतलब ड्यूटी लगता है, नील रेट ऑफ ड्यूटी लगता है, नील मतलब ज़ीरो। आ रही बात समझ में? तो ये नॉन टैक्सेबल ही होगा क्योंकि ये एग्जाम सप्लाई में आ जाता है, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। जो टैक्स नहीं है तो नॉन टैक्सेबल में इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको लिख देंगे नॉन टैक्सेबल में। यहाँ पे देखो लिखा है 7 लाख। फिर देखो दिया है सेल ऑफ गुड्स विच इज़ लायबल टू 12% एट 8 lakhs, 8 लाख के ऊपर 12, बोल दिया ना कि 12% टैक्स लगने वाला है, तो टैक्स लगने वाला तो टैक्सेबल हो गया। तो जैसे टैक्सेबल हो गया, ख़त्म, पूरा क्वेश्चन ख़त्म। इसको मारो टोटल, इसको मारो टोटल, 16 लाख 19 लाख, ये हो गया आपका टैक्सेबल सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। 8 मार्क मिल गया, एकदम सिंपल है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 23 में यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आप गो थ्रू कर लो। किसी पॉइंट में अगर आपको अभी भी डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।